गर्भ गीता एक दिव्य ग्रंथ है, अमूल्य, अद्भुत और अलौकिक। इसके प्रत्येक श्लोक में जीवन का गहन रहस्य समाया हुआ है। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को बंधनों से मुक्त करने वाली अमृत वर्षा है। ये वो वाणी है जो आत्मा को उसके मूल स्वरूप से जोड़ देती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ गर्भ गीता का मनन करता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम मोक्ष को प्राप्त करता है। ये ग्रंथ न केवल आत्मा की शुद्धि करता है, बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी अत्यंत मंगलकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो माता अपने गर्भकाल में श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका गर्भस्थ शिशु संस्कारी, बुद्धिमान और दिव्य गुणों से युक्त होता है। ऐसा बालक न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि समस्त समाज के लिए एक आदर्श बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गर्भ गीता का पठन, मनन और अनुशीलन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसी में वो शक्ति है जो जीवन को सच्चे अर्थों में पावन और पूर्ण बना देती है। साथियों, हम इस यात्रा में आगे बढ़ें उससे पहले सभी माताओं को मेरा नमन और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गर्भ में मिलने वाले कष्ट के विषय में कहते हैं कि जब आत्मा गर्भ में आती है तो वो मांस, मज्जा और रक्त के भीतर अत्यंत संकुचित और दुर्गंधपूर्ण स्थान में निवास करती है। जब वो 6 माह का होता है तब चेतना जागृत होती है और वो अपने ही पापों पर विचार करता है। गर्भ में पल रहा वो प्राणी सोचता है, आखिर मैंने कौन सा अधर्म किया था जिसके कारण मुझे इस अंधकारमय गर्भ में आना पड़ा। वो ईश्वर से करुण पुकार करता है, हे प्रभु, मुझे मोह माया से भरी उस दुनिया में मत भेजो। मैं अब अपने पूर्व कर्मों से तंग आ चुका हूँ। परंतु ईश्वर उसकी बातों को मौन भाव से सुनते हैं, क्योंकि कर्मों का फल उसे भोगना ही होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि माँ के गर्भ में जीव को मृत्यु लोक से भी अधिक कष्ट सहना पड़ता है, और ये कष्ट कितना होगा ये उस आत्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। गर्भ में रहकर वो आत्मा अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों पर पछताती है, प्रायश्चित करती है और संकल्प करती है कि इस बार वो धर्म के मार्ग पर चलेगी। लेकिन जैसे जैसे जन्म समीप आता है, वो मोह के आवरण में बंधती चली जाती है और जन्म लेते ही पूर्व स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं। यदि आप भी ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों की गहराई में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल कृष्ण उपदेश को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा अवश्य करें। महाभारत में अभिमन्यु की कथा इसका जीवंत प्रमाण है। अभिमन्यु ने मात्र 16 वर्ष की आयु में उस चक्रव्यूह को भेद दिया था जिसे बड़े बड़े महारथी भी नहीं भेद सके, क्योंकि जब श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को युद्ध की चक्रव्यूह रचना के रहस्य सुना रहे थे, तब अभिमन्यु उनके गर्भ में था। गर्भ में रहते हुए उसने वो दिव्य ज्ञान सुना, किंतु जब श्री कृष्ण बाहर निकलने की विधि समझाने लगे, तब सुभद्रा की चेतना भटक गई और अभिमन्यु वो भाग सुन नहीं सका। यही कारण था कि वो चक्रव्यूह में घुस तो गया, पर बाहर निकलने का मार्ग उसे ज्ञात नहीं था। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है, सती मदालसा, जो गंधर्व कन्या और राजा रथध्वज की पत्नी थी, इतनी तपस्विनी थी कि वो अपनी संतान के गुण, स्वभाव और कर्मों को गर्भ में ही पहचान लेती थी। फिर वो स्वयं उसी अनुरूप आहार, विचार, आचरण और जीवन शैली अपना लेती थीं। परिणाम स्वरूप उनकी संतानें वैसी ही बनती थीं, उच्च विचारों वाली, सत्यनिष्ठ और तपस्वी। विष्णु पुराण में प्रहलाद की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मा हिरण्यकशिपु जैसे अत्याचारी का पुत्र था, किंतु जब उसकी माता गर्भवती थी, तब वो देवर्षि नारद के आश्रम में निवास कर रही थी। वहां नारद जी उन्हें भगवान विष्णु की कथाएं सुनाया करते थे। गर्भस्थ प्रहलाद ने वही श्रवण किया और उसी का प्रभाव ये हुआ कि वो राक्षस कुल में जन्म लेकर भी विष्णु भक्त बना। गर्भ संस्कार एक दिव्य विधा है। ये केवल शारीरिक विकास नहीं, अपितु मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक निर्माण की प्रक्रिया है। जब श्री कृष्ण की वाणी गर्भस्थ शिशु के कानों में पड़ती है, तो वो वाणी अमृत बन जाती है। वो शिशु जन्म से पूर्व ही सत्य, धर्म और विवेक की नींव पर खड़ा हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसके 18 अध्याय और 700 श्लोक संसार को दिशा देते हैं, केवल ग्रंथ नहीं, मानवता के लिए महामंत्र है। यदि गर्भवती माताएं इसका श्रवण करती हैं, तो उनके गर्भ में पल रही संतान धर्म, बुद्धि और चरित्र से परिपूर्ण बनती है।
इसलिए प्रत्येक माता को चाहिए कि वो गर्भ गीता का श्रवण करे, जिससे उसकी संतान एक श्रेष्ठ, संस्कारी और दिव्य आत्मा के रूप में जन्म ले। ये ग्रंथ केवल मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन से कर्म करने चाहिए और किन पापों से बचना चाहिए। ये जीवन का सार है, वो गूढ़ रहस्य जो आत्मा को उसकी सच्चाई से परिचित कराता है। परंतु इससे भी आगे एक रहस्यमय सत्य है। गर्भ गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं, ये श्रीमद् भगवद गीता का ही एक पवित्र अंश है, जहां श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पर गूढ़ संवाद होता है। गर्भ गीता में कोई अध्याय नहीं, कोई सीमाएं नहीं। ये केवल आत्मा और परमात्मा के बीच का वो मौन संवाद है जो जन्म की पीड़ा और मुक्ति की अनुभूति को शब्द देता है। ये संवाद कोई साधारण वाणी नहीं, ये आत्मा को भीतर से हिला देने वाली परम चेतना है। ये हमें ये सोचने पर विवश करती है, क्या हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से वास्तव में मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो आत्मा को उस परम शांति तक पहुंचा सके? गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये मानव जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने वाली वो कुंजी है, जिसे खोलने पर आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। ये वो ज्ञान है जहां स्वयं भगवान हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम जन्म और मृत्यु के इस अनंतहीन चक्र से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। अर्जुन का हृदय ये सुनकर और भी विचलित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में भगवान से पूछा, हे प्रभु, ये मन तो मतवाले हाथी की भांति है, जो किसी नियंत्रण को नहीं मानता। इसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। ये निरंतर 5 इंद्रियों के पीछे भागता है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है अहंकार का। यही अहंकार ऐसा विष है जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है और अंततः उसे पतन की ओर धकेल देता है। हे माधव, कृपा कर बताइए, इस चंचल मन को वश में कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता और करुणा से कहा, हे अर्जुन, ये मन सचमुच अत्यंत उद्दंड है। ये मतवाले हाथी की तरह उन्मत्त होकर दौड़ता रहता है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वश में होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु जैसे मतवाले हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इस मन रूपी हाथी को वश में करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का अंकुश। जिस मनुष्य में अहंकार होता है, वो अंधकार में गिरता है। वो अपने ही कर्मों की आग में जलता है और अंततः नरक के गर्त में समा जाता है। परंतु जो ज्ञान के प्रकाश को अपने भीतर धारण कर लेता है, वो स्वयं को भी बचा लेता है और संसार को भी। ये सुनकर अर्जुन की आत्मा और अधिक तीव्रता से कांप उठी। उसने पूछा, हे प्रभु, ये जीव बार बार गर्भ में क्यों आता है? जन्मते ही इसे पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? क्यों ये रोग, वृद्धावस्था और अंततः मृत्यु का कठोर प्रहार झेलता है? वो कौन सा पवित्र कर्म है जिससे ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया, हे पार्थ, ये मनुष्य मोह और अज्ञान से अंधा हो गया है। ये संसार के नश्वर सुखों में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके भीतर शांति नहीं, केवल चिंता है। ये जिस वस्तु को पा लेता है, उसके खोने का भय इसे सताता है, और जो वस्तु नहीं मिलती, उसकी चाह में ये जीवन भर भटकता रहता है। ये आत्मा दिन रात माया के पीछे दौड़ती है और यही मोह इसे बार बार गर्भ की पीड़ाओं में ले आता है। जब तक ये मोह नहीं टूटता, तब तक ये चक्र चलता रहता है, जन्म, मृत्यु और पुनः जन्म। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय में एक तीव्र ज्वाला जला दी। उसकी आत्मा किसी अनजाने सत्य से स्पर्श पा रही थी। वो अब जान चुका था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं, उसका स्वयं का अहंकार है, और सबसे बड़ा उद्धार करता है ज्ञान का प्रकाश। अर्जुन की अंतरात्मा कांप उठी। उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए वन वन भटकते हैं, कुछ वैराग्य धारण कर लेते हैं, कुछ गृहस्थ होकर धर्म कर्म में लीन रहते हैं। इनमें से सच्चा भक्त कौन है? कौन है वो जो वास्तव में आपके निकट है, और वो कौन है जो आपके चरणों का वास्तविक अधिकारी कहलाता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जो भीतर की सारी भ्रांतियों को हर लेती है, और बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए संसार की माया त्याग कर वन में विचरण करते हैं, वे सन्यासी हैं, वे तपस्वी हैं। परंतु जो अपने सिर पर जटा बांधते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और फिर भी उनके भीतर अहंकार भरा रहता है, उनमें मैं नहीं हूँ। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है जिससे मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। वो जो अपने कर्म में लीन रहते हुए भी अहंकार से रहित है, वही मेरा सच्चा भक्त है, वही मेरे निकट है। अर्जुन का मन अब पूरी तरह श्री कृष्ण की वाणी में लीन हो चुका था। वो पूछ बैठा, हे नाथ,
कौन सा ऐसा पाप है जिससे किसी की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? कौन सा अपराध है जो किसी के पुत्र को छीन लेता है? और वो कौन सा अधर्म है जिससे कोई पुरुष नपुंसक हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से उधार लेकर उसे लौटाने की नीयत नहीं रखता, उसका ये छल उस पर भारी पड़ता है। उसके इस अधर्म का दंड उसकी पत्नी को असमय मृत्यु के रूप में मिलता है। जो व्यक्ति किसी की अमानत में विश्वासघात करता है, उसका पुत्र काल के गाल में समा जाता है। और जो मनुष्य किसी से वचन करता है पर समय आने पर मुकर जाता है, वो अगले जन्म में नपुंसक बनता है। ये पाप साधारण नहीं, आत्मा को तिल तिल जलाने वाले घोर दोष हैं, जो जीवन को निरंतर पीड़ा, पश्चाताप और विनाश की ओर ले जाते हैं। कर्म का चक्र अत्यंत सूक्ष्म है, किंतु उसका फल अत्यंत तीव्र होता है। जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उसने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों को आप इतनी अपार धन संपत्ति, स्वर्ण, वैभव और भव्य जीवन क्यों देते हैं? वे कौन से पुण्यात्मा होते हैं जिन्हें हाथी, घोड़ा, रथ जैसे राजसी सुख सहज ही प्राप्त होते हैं? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, वे मनुष्य जो धन को केवल संग्रह नहीं, सेवा का साधन मानते हैं, जो भूखे को भोजन, प्यासे को जल और दुखी को सहारा देते हैं, वे ही वास्तव में वैभव के अधिकारी बनते हैं। जो अपने जीवन को निष्काम भाव से धर्म, परोपकार और लोक कल्याण में समर्पित करते हैं, वे रथों पर सवार होते हैं, वे सिंहासन के योग्य होते हैं। स्वर्ण, धन और ऐश्वर्य कोई आकस्मिक कृपा नहीं, ये उन पुण्य कर्मों का प्रतिफल है जो आत्मा ने पूर्व जन्मों में श्रद्धा, दया और सेवा के रूप में किए होते हैं। संसार में यदि कुछ अनिवार्य है तो वो है कर्म, और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है। अर्जुन ये सुनकर गहन चिंतन में डूब गया। अब वो जान चुका था कि जीवन में कोई भी परिस्थिति बिना कारण नहीं आती। हर सुख, हर दुख, हर अवसर, हर वियोग केवल और केवल अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब है। उसने फिर पूछा, हे नाथ, ये संसार इतना विविध क्यों है? कोई राजा बनता है, कोई दीन दरिद्र रहता है, कोई विद्वान है, कोई अज्ञानी। ऐसा कौन सा पुण्य है जो किसी को ऐश्वर्य की ओर ले जाता है, और कौन सा कर्म मनुष्य को निर्धनता में ढकेल देता है? श्री कृष्ण ने करुणा से देखा और कहा, हे अर्जुन, जो स्वर्ण का दान करता है वो रथों और अश्वों का स्वामी बनता है। जो श्रद्धा से कन्या दान करता है वो अगले जन्म में पुरुष योनि को प्राप्त करता है। जो अन्न का दान करता है उसका शरीर सुंदर और तेजस्वी होता है। जिन्होंने विद्या का दान किया है वे अगले जन्म में स्वयं भी विद्वान और बुद्धिमान होते हैं। और जो संतों की सेवा करते हैं, जो धर्म की जड़ में जल सींचते हैं, उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अर्जुन की जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई। उसने फिर पूछा, हे प्रभु, वो कौन सा पाप है जिससे मनुष्य जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है? कौन सा अधर्म गधे या टट्टू का जन्म देता है? स्त्री या बिल्ली का जन्म किस अपराध का फल है? श्री कृष्ण का स्वर अब और अधिक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन लेते हैं वे धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं, और यही कारण है कि वे जीवन भर रोगों से पीड़ित रहते हैं। जो अपनी वासना में डूबकर मदिरा का सेवन करते हैं वे अगले जन्म में टट्टू बनते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, जो धर्म को तोड़कर असत्य का समर्थन करते हैं, वे स्त्री योनि में जन्म लेते हैं। जो स्त्रियां पहले स्वयं भोजन कर लेती हैं और बाद में भगवान को अर्घ्य देती हैं, वे अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। और जो झूठी वस्तु का दान करते हैं, दिखावे में धर्म का अभिनय करते हैं, वे अगले जन्म में पराधीन स्त्रियां बनती हैं। जीवन भर गुलामी के बंधनों में जकड़ी रहती हैं। अर्जुन का मन भारी हो गया, पर उसकी अंतरात्मा और भी तीव्र सत्य को जानने को व्याकुल हो उठी। उसने पूछा, हे प्रभु, कोई धन का दास बनता है, कोई स्त्रियों के मोह में फंसा रहता है। ये आकर्षण क्यों होता है? ये बंधन कहां से आता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री ये दोनों माया के उपकरण हैं। ये नाशवान है। इनका आकर्षण आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। मनुष्य इनकी चाह में जन्म जन्मांतर भटकता है और मोक्ष से दूर होता जाता है। जो मेरी भक्ति में लीन होता है, जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, वही इस मोह से मुक्त होता है। मेरी शरण ही वो द्वार है जहां सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अर्जुन ने और भी गहराई से जानना चाहा। उसने पूछा, हे भगवान, ये राजपाट किस पुण्य से प्राप्त होता है? कौन सा धर्म ऐसा है जिससे विद्या का वरदान मिलता है? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा, जो प्राणी काशी में निष्काम भाव से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे अगले जन्म में राजा बनते हैं। और जो अपने गुरु की सेवा निष्ठा, समर्पण और श्रद्धा से करते हैं वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये संसार केवल कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ कोई भी फल बिना कारण के नहीं प्राप्त होता। फिर अर्जुन ने एक और प्रश्न किया, हे प्रभु, कुछ लोग बिना परिश्रम के अचानक धनवान हो जाते हैं। उन्हें अपार वैभव मिल जाता है। ये क्यों होता है?
श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो गुप्त दान करते हैं, जो बिना किसी प्रचार के किसी का हित करते हैं, जो परोपकार को ही अपना धर्म मानते हैं, वे अचानक धन की प्राप्ति करते हैं। जो लोग अपने जीवन को परमात्मा की सेवा में अर्पित करते हैं, वे न केवल धनवान होते हैं बल्कि रोगों से भी मुक्त रहते हैं। परम भक्ति, निष्काम सेवा और छिपा हुआ पुण्य ही वो बीज है जिससे भाग्य रूपी वृक्ष फलता है। अब अर्जुन के मन में पापों को लेकर एक तीव्र जिज्ञासा उठी। भय से थरथराते स्वर में उन्होंने पूछा, हे भगवान, वो कौन से पाप हैं जो मनुष्य को अमली बना देते हैं? किस अपराध से कोई नशेड़ी बन जाता है? कौन से दोष उसे गूंगा कर देते हैं? और किस अधर्म का फल है कुष्ठ जैसी भयावह पीड़ा? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में गहराई उतर आई, वाणी में गंभीरता और दृष्टि में करुणा उतरते हुए वे बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य नीच कुल की स्त्रियों के साथ अनीति संबंध रखता है, जो अपनी वासनाओं में विवेक को खो देता है, वो अगले जन्म में अमली बनता है। उसकी आत्मा नशे के अंधकार में गिर जाती है और वो शरीर, मन और बुद्धि तीनों का नाश करता है। जो व्यक्ति गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भी उस ज्ञान को तिरस्कृत करता है, जो अपने गुरु का अपमान करता है या उनका स्मरण छोड़ देता है, वो अगले जन्म में गूंगे रूप में जन्म लेता है। उसका वाणी का द्वार बंद हो जाता है, क्योंकि उसने ज्ञान की वाणी को तुच्छ समझा था। और जो मनुष्य निर्दोष गौ की हत्या करता है, वह पाप इतना प्रबल होता है कि उसकी देह कुष्ठ जैसे रोग से पीड़ित हो जाती है। ऐसा मनुष्य जीवन भर दुख और तिरस्कार का भागी बनता है। इन पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि ये पाप सीधे आत्मा पर छाप छोड़ते हैं, और आत्मा जब दोषग्रस्त होती है तब जन्म जन्मांतर तक उसका दुख समाप्त नहीं होता। ये सुनकर अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे प्रभु, कोई मनुष्य रक्त विकार से क्यों ग्रस्त होता है? कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? किस दोष से किसी को खंडवायु यानी पक्षाघात होता है? कौन सा पाप किसी को अंधा, पंगु या दुर्बल बनाता है? और कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? भगवान श्री कृष्ण का स्वर करुणा से भर गया। उन्होंने गंभीर भाव से कहा, हे पार्थ, ये सब उस कर्म का फल है जिसे आत्मा ने स्वयं बोया है। जो मनुष्य अन्याय से, झूठ से, छल से अर्जित धन से जीवन चलाता है, वह रक्त विकार से पीड़ित होता है। उसका रक्त स्वयं ही उसकी देह को नष्ट करने लगता है, क्योंकि वो जीवन अधर्म पर टिका होता है। जो किसी और का हक छीनता है, जो किसी भूखे का निवाला, किसी निर्धन की सहायता या किसी मजदूर की मजदूरी दबा लेता है, वो अगले जन्म में निर्धनता का जीवन भोगता है। जो पराई स्त्री के साथ छल करता है, जो प्रेम और मर्यादा के नाम पर विकार फैलाता है, वह खंडवायु, लकवा, पक्षाघात जैसी स्थितियों का शिकार होता है। जो अपने माता पिता की अवहेलना करता है, जो उन्हें बोझ समझता है, उनका तिरस्कार करता है, वो अगले जन्म में अंधा, पंगु या विकलांग बनता है। और जो स्त्रियां छल, कपट, द्वेष या घृणा से अपने पति को पीड़ा देती हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा होती हैं। उनका वैवाहिक जीवन प्रारंभ होने से पहले ही छिन जाता है, क्योंकि उन्होंने उस संबंध की पवित्रता को नष्ट किया था। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु छलक पड़े, उसका रोम रोम कांप उठा। अब वो भली भांति समझ चुका था कि इस संसार में कोई भी दुख या सुख संयोगवश नहीं होता। हर भाव, हर रोग, हर परिस्थिति केवल और केवल आत्मा द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है। मनुष्य अपने ही कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। उसने गहन श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत भावुक होकर बोला, हे प्रभु, आप परब्रह्म हैं, आप अनंत हैं, आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं आपको केवल अपना सखा, अपना संबंधी मानता था, परंतु अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर स्वरूप में देख रहा हूँ। हे परमेश्वर, कृपा कर बताइए, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और एक सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है? भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि प्रेम और करुणा से भर उठी। मंद मुस्कान के साथ वे बोले, धन्य हो हे अर्जुन, और धन्य है वे माता पिता जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। तुम्हारी ये जिज्ञासा स्वयं तुम्हारे आत्मोद्धार का संकेत है। हे पार्थ, इस संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु वही है जो अंधकार में प्रकाश हो, जो आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ दे। इस ब्रह्मांड का मूल गुरु स्वयं श्री हरि है। विद्या का गुरु काशी है, और चारों वर्णों के लिए जो संन्यास ग्रहण कर चुका है, जिसने मोह को त्याग कर केवल भगवान के नाम में मन लगाया है, वही सच्चा सन्यासी है। सच्चा ब्राह्मण वही है जिसने अपने चित्त को शुद्ध किया हो, परंतु सच्चा गुरु वो है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हो, जिसके लिए सारा संसार ईश्वर में प्रतीत होता हो, जो माया और अहंकार से परे हो और परम तत्व को प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। जो शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, उसकी सेवा करता है और गुरु के समक्ष बैठकर भजन करता है, उसका भजन सफल होता है। परंतु जो गुरु का अपमान करता है, जो गुरु से विमुख होता है, वह महान पापी होता है।
उसके लिए ये संसार व्यर्थ है। जो बिना गुरु के भजन करता है वह गंगा जल को मदिरा के पात्र में रख देता है। जो बाहर से पवित्र दिखे पर भीतर से अपवित्र हो चुका होता है, ऐसे व्यक्ति का भोजन देवता भी स्वीकार नहीं करते। उसके सारे शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, कुत्ता, गधा और कौवा ये सब हीन योनि है, पर इनसे भी अधिक नीच वह मनुष्य है जो गुरु को नहीं अपनाता। गुरु के बिना कोई भी आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। जो बिना गुरु के जीवन व्यतीत करता है वह निश्चित रूप से नरक को प्राप्त करता है। गुरु दीक्षा के बिना किए गए समस्त कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे गंगा नदियों में श्रेष्ठ है, जैसे व्रतों में एकादशी व्रत सर्वोत्तम है, वैसे ही समस्त पुण्य कर्मों में गुरु की सेवा सर्वोच्च है। जो गुरु को अपनाए बिना धर्म का आचरण करता है वह केवल पशु योनि में उसका फल भोगता है। फिर वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, जन्म के बंधन, मरण की पीड़ा और पुनर्जन्म की जंजीरों में बंधकर। अर्जुन का हृदय भाव विह्वल हो उठा। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए। कांपते स्वर में उन्होंने पूछा, हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या होती है? यह कौन सा रहस्य है जो साधारण प्राणी को अद्भुत बना देता है? और कैसे कोई जीव गुरु की कृपा का पात्र बन सकता है? भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में दिव्य प्रकाश छलक उठा। उनकी वाणी में गंभीरता भी थी और अपार मधुरता भी। वे बोले, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, क्योंकि तूने वह प्रश्न किया है जो जन्म जन्मांतरों के बंधन को काट देता है। यह प्रश्न ही उद्धार का संकेत है। गुरु दीक्षा मात्र 2 अक्षरों में समाहित होती है, री और ए। ये कोई साधारण ध्वनियां नहीं, ये ब्रह्मांडीय कंपन है जिनका गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाना आत्मा को पुनर्जन्मों से मुक्त कर देता है। ये 2 अक्षर शिष्य की चेतना को शिवत्व के निकट ले जाते हैं। चारों वर्णों के लिए ये 2 अक्षर अमृत समान है, और जो इन्हें गुरु से पाकर श्रद्धा से धारण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से गुरु की सेवा करता है वह केवल गुरु के नहीं, मेरे भी हृदय में स्थान प्राप्त करता है। उसका नाम स्वर्ग के दीपों में लिखा जाता है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त होता है। वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। नरक की पीड़ाएं उसके लिए समाप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य गुरु की सेवा नहीं करता, जो गुरु की उपेक्षा करता है, वह 3 करोड़ 50 लाख वर्षों तक नरक के कष्ट सहता है। परंतु जो श्रद्धा से गुरु की सेवा करता है वह कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का अधिकारी बनता है। क्योंकि गुरु की सेवा करना ही मेरी सेवा है, और जो मेरे सेवक की सेवा करता है वह स्वयं मुझे प्रसन्न करता है। हे अर्जुन, हमारे इस पवित्र संवाद को जो भी श्रद्धा से पढ़ेगा, सुनेगा और मन में धारण करेगा, वह जन्म जन्मांतर के समस्त कष्टों से मुक्त हो जाएगा। उसकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी और वह गर्भ के अंधकार और पीड़ा से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुका दिया। उनके भीतर एक असीम शांति का संचार हुआ। उन्हें अपना मार्ग अब स्पष्ट दिखाई देने लगा। उन्हें ज्ञात हो गया कि गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति ही परम सत्य है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं की ओर संकेत करते हुए कहा, हे अर्जुन, एक परिवार का सबसे बड़ा धर्म ये है कि वह अपने वृद्ध जनों को कभी ये अनुभव न होने दे कि उनका घर में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि परिवार उनकी उपस्थिति को सम्मान और प्रेम देता है। जिस परिवार में बुजुर्गों की सेवा होती है वहां भगवान का वास होता है, और जो आज अपने वृद्धों की सेवा करता है कल वही अपने बच्चों से वही सेवा प्राप्त करेगा। ये जीवन का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। गृहस्थ का कर्तव्य है कि जो भी अतिथि उसके द्वार पर आए, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, उसका उचित सत्कार करे। अतिथि देवो भव केवल वाक्य नहीं, ये भारतीय संस्कृति का प्राण है। जहां अतिथि का सम्मान नहीं होता वहां समाज और परिवार की उन्नति रुक जाती है। परिवार की एकता भी जीवन का आधार है। जहां लोग एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, खुलकर संवाद नहीं करते, वहां परिवार बिखरने लगता है। लेकिन जहां संध्या के समय सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं, संवाद करते हैं, प्रेम से बात साझा करते हैं, वहां समृद्धि और शांति स्थायी रूप से निवास करती है। जैसे व्यापार में निरंतर घाटा उसकी असफलता को दर्शाता है, वैसे ही वह जीवन भी असफल है जिसमें प्रसन्नता, संतोष और शांति नहीं है। यदि जीवन में केवल इच्छाएं, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, द्वेष और स्वार्थ ही बढ़ते जाएं, तो समझो वह आत्मा दिन प्रतिदिन रसातल में जा रही है। आज बहुत से लोग धन, ऐश्वर्य और भौतिक साधनों से भरपूर हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर अशांति, बेचैनी और तनाव है। क्यों? क्योंकि वे प्रेम, क्षमा, संतोष और सत्य से दूर हो गए हैं। धन से सुख नहीं मिलता, शुद्ध मन, शुद्ध विचार और सज्जनों की संगति से मिलता है। वृद्धावस्था जीवन का अंतिम अध्याय नहीं,
बल्कि उसका सार है। यदि संपूर्ण जीवन क्रोध, स्वार्थ, कटुता और अंधकार में बिताया गया हो तो बुढ़ापा बोझ बन जाता है। परंतु जिसने जीवन भर संतोष, सेवा और प्रेम को जिया हो, उसका अंत भी मधुर, शांत और सम्मानपूर्ण होता है। वास्तविक सुख किसी भौतिक वस्तु में नहीं, वह एक पवित्र मन, शांत विचार और प्रेमपूर्ण संबंधों में छिपा होता है। जो अपने वृद्धों का सम्मान करता है, उनके अनुभवों से सीखता है, परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखता है, मन को शुद्ध रखता है, वही जीवन के अंतिम क्षणों को भी शांत, गरिमामय और दिव्य बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।